Singh, Director of Migration Law Consultants, BTV Limited, Sydney, Australia. सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, मेरी गुड इवनिंग। मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। पहचान टीवी का मकसद ये है कि हम आपकी पहचान की हिफाजत भी करें और आपके मसलों के हल भी तलाश करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके आंखों में बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि जब वो इन ममालिक में आएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, तो उनकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी, उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की। और इसीलिए वो बहुत मेहनत करते हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपने प्रोफेशन में 3, 4 या 5 साल गुजारते हैं। उसके बाद वो माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फिर अचानक से कोरोना वायरस का एक पैंडेमिक आ जाता है। मेरे साथ मौजूद है गुलशन सिंह जी और हम इसी मौजू पर बात करेंगे। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, थैंक यू पहचान के लिए। थैंक यू। आपका क्या हमारे साथ मौजूद है। मैंने शुरू में ही सारी कहानी सुना दी जो कि आजकल लोग बहुत परेशान मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप भी जब आए होंगे कुछ ख्वाब से जाकर ही आए होंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑफ कोर्स यस। ऑस्ट्रेलिया है कैसी कंट्री, जरा बताएं सबको। मेरे हिसाब से इससे बेहतर कंट्री कोई वाह। वर्ल्ड में है ही नहीं है। जहाँ हम बैठे स्कूल से। हाँ देखो, हाँ, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी हाँ। इस कंट्री में है। क्या बात और है। किसी भी कंट्री को लिवेबल बनाने के लिए ये चीजें चाहिए। आपका बच्चा रात को 2 बजे आता है, वो सेफ है। सेफ है, बिल्कुल। हाँ और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जैसे हम इंडिया में जाते हैं हाँ। तो मेल बॉडीगार्ड हमेशा फीमेल चाइल्ड के साथ भेजना पड़ता है कि कहीं यहाँ पे हमें कोई डर नहीं है। यहाँ पे कोई डर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमें अपनी सलाहियतों की बिना पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हाँ, बंदा ग्रैब करने वाला होना चाहिए। बंदा ग्रैब करने वाला होना चाहिए। हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जिन्होंने ख्वाब सजाया है कि उनको ऑस्ट्रेलिया आना है। इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। उनको अभी अपने ख्वाबों को चिकना चूर नहीं करना, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, ये आपके ख्वाबों से ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके ख्वाब ज़्यादा बड़े। अब मैं वही उसी बात पे आऊँगी जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने पीआर का प्रोसेस डाला हुआ था और उनको आना था जनवरी या फरवरी में। अब वो लोग अपना सब कुछ बेच बाच के बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जब आप आ रहे होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, माइग्रेट करके आ रहे होते हैं, हिजरत करके आ रहे होते हैं, तो फिर आप फाइंड अप करते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल सर, उनके लिए क्या एडवाइस है आपको? परेशान है बहुत सारे लोग। ऐसे है, जिन लोगों की पीआर ग्रांट हुई है वो तो वैसे ग्रांट हो चुकी है, हाँ दे कैन स्टिल ट्रैवल, कोई इशू नहीं है उनका। परमानेंट रेजिडेंट कैन कम इन द कंट्री, नो प्रॉब्लम। परमानेंट रेजिडेंट के लिए बॉर्डर खुला है। ठीक। जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है, हाँ डोंट लूज हार्ट। हाँ वो जो है प्रोसेसिंग तो होती रहेगी, जैसे ही प्रोसेसिंग होती है, पीआर ग्रांट होती है, दे विल बी एबल टू कम। अगर आप स्किल असेसमेंट या उस लेवल पे हो, अभी प्रोसेस शुरू करना है, तो स्किल असेसमेंट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं, आप स्किल असेसमेंट कराओ, गेट रेडी, पुट इन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इनविटेशन आता है, आप पीआर की एप्लीकेशन, लॉन्च योर पीआर एप्लीकेशन, हाँ डोंट डिले। क्योंकि पीआर को यू आर लुकिंग एट 14-15 months from now the day you apply for PR. हाँ 14 or 15 months from now situation will be lot more different. इंशाल्लाह। सो अब जैसे लोगों ने अभी जिनकी आपने ये बता दिया जिनके पीआर आई है वो आ सकते हैं, अभी स्टिल मतलब फ्लाइट चल रही हैं, उनको लाया जा रहा है। लेकिन जिनकी प्लानिंग में ये था कि 6 months के बाद उनकी आ जाएगी, वो सब माइंड अप करके बैठे हुए थे, उनको भी आप ये होप दे रहे हैं कि आप क्योंकि वो गुजारा कैसे करेंगे वहाँ पे, वहाँ तो माइंड अप हो गई सारी चीज़ें उनकी। हाँ, ऑफ कोर्स ये उनको गुजारा करने का तो उनको वो देखना पड़ेगा वहाँ पे, बट इवेंचुअली एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड एंड जैसे ही वो आती है दे विल बी एबल तो टू। प्रोसेस जो स्लो हुआ है वो कब फास्ट होगा यार? वो ऐसे है ना कि वो दिस वी कांट से कि वो कब फास्ट होगा। कोरोना वायरस की वजह से डेफिनेटली वो स्लो हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने वो सारे जो ऑफिसर्स थे वो
जो ऑन शोर विजिटर आए हुए थे उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए वहां से हटा के दूसरी तरफ लगा दिए। तो दैट वाज ए ह्यूज टास्क। कोरोना वायरस जैसी चीज हमने वो लाइफ में पहले तो कभी नहीं हाँ, देखी। फर्स्ट टाइम हमारा सामना हो रहा तो वी आर लर्निंग फ्रॉम इट कि क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था से हाँ। आज से 2-3 महीने पहले जब ये शुरू हुआ था हाँ। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इससे प्रोसेसिंग पे फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ा, हाँ, बट इवेंचुअली इट्स जस्ट डिले। इट्स नॉट लाइक कि कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो बॉर्डर्स भी इवेंचुअली खुलेंगे, पीपल विल बी हियर। अच्छा, ये जो असाइलम सीकर्स हैं इनके लिए क्या एडवाइस है आपकी, क्योंकि वो उनके भी केसेस अभी फंसे हुए हैं स्टिल ना, तो अब वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। कुछ ने नाउम्मीद होकर वापस जाने का फैसला कर लिया, आप क्या एडवाइस करेंगे उनको? ऐसे है कि अगर आपको जेन्युइन खतरा है वहां पे तो असाइलम आप डालते हो, इट्स परफेक्टली ओके। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि असाइलम वीजे में की एप्लीकेशंस में सक्सेस रेट बहुत कम है। डिपार्टमेंट जो है वो बाल की खाल निकालता है हाँ, ट्रुथ को ढूंढने के लिए। ट्रुथ क्या है उसी के बेस पे वो डिसीजन होगा। अगर आपकी वो एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है, ऑफ कोर्स आप लीगल प्रोसेस फॉलो करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील ट्रिब्यूनल में आगे रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हो, उसके बाद कोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन डालनी है या आप समझते हो कि आपको वहां पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए यहाँ से पे, you should prepare yourself all the documents and facts, get your acts together before putting in application, because क्योंकि होता क्या है कि over the time हमें जो डिटेल्स है वो बारीकी में याद नहीं रहती, और उसमें से जो स्टेटमेंट्स में गैप आ जाते हैं वो उनको क्लाइंट्स को किल करते हैं। और ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो जेन्युइनली आई बिलीव दे वर रिफ्यूजीज but they didn't represent it in the right way. There were gaps in their stories, and as a result, department suspected something wrong, and the applications got refused. इस तरह जिनके केसेस डले हुए उनकी कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, यानी आप उनको गाइड करेंगे सही? ऐसे है कि I think they should see us before they put in application. Okay. See, जब application लॉन्च करनी है उससे पहले अगर हमें हो सकता है कि 1 हफ्ता मेहनत करनी पड़े, 2 हफ्ते करनी पड़े, everything to get everything together, we should wait for 2 weeks. Never rush in application, never serve half-baked cake. बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे या जो विजिट वीजे पे आए हुए थे, कुछ लोग उनको एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे असाइलम डाल दें, उनको क्या एडवाइस करें? See, just to gain time here, I will never recommend कि आप जो है asylum visa डालो. They should look for other opportunities. They may be eligible for example, 482 employer sponsored visa or 494 employer sponsored visa in regional area, which leads to PR. Why do something where there which will close all the doors after and you won't be able क्योंकि to इसके do बाद anything? सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। Yes. So, अच्छा, रीजनल से लोग बहुत डर जाते हैं, रीजनल से बहुत कोई दूर है, रीजनल इतना दूर नहीं है सिटी से, आप क्या समझते हैं? ऐसे है जी, आप सिडनी में हो, रीजनल तो जो है 2 आवर्स के ड्राइव पे शुरू हो जाता है ना? तो उसमें क्या है, और जो यहाँ का रीजनल एरिया है वहाँ पे फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन एग्जांपल फ्रॉम वागा वागा। वागा वागा इस रीजनल एरिया 50,000 की आबादी है, उसकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे है, सिडनी मेलबोर्न को फ्लाइट्स भी जाती हैं, यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, हॉस्पिटल्स वहाँ पे है, स्कूल्स वहाँ पे है, नेम दी जो है शॉपिंग मॉल्स वहाँ पे है। तो क्या चीज़ है वहाँ पे नहीं है? इवन कार्स के शोरूम तक वहाँ पे है, वहाँ के लोग जो है कार लेने के लिए सिडनी नहीं आते। अगर आपको होंडा की कार चाहिए, टोयोटा की चाहिए, वहीं पे मिल जाती है, वहीं पे शोरूम है। तो लोगों के एक्चुअली ना माइंड में कंसेप्ट बन चुका है कि जैसे वो गए वो है नहीं, वो सोचते हैं गांव मीन्स जैसे इंडिया में गांव होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। The only thing is you may not have that many friends there. You may feel isolated,
बट हैंग ऑन, आप अपने फैमिली के साथ, फैमिली लाहौर में बैठी है, आप उनके साथ वीडियो चैट करते हो, तो सिडनी में बैठे फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो चैट कर सकते हो। और अभी तो सब यही कर रहे हैं ना, कोविड-19 का यही है कि आप अच्छा, वीडियो चैट करें। दूसरी चीज है, अगर आपका मूड है विजिट करने के लिए, से वागा वागा टू, कोई बंदा पेनरिथ में रहता है या कैम्बरटाउन में है, कैम्बरटाउन तक कितनी ड्राइव है? 4 आवर्स मैक्सिमम। लिवरपूल है, रह रहा है तो 4 आवर्स की ड्राइव है और सारी। कितनी प्यारी ड्राइव है, 110 कंफर्टेबल। आप एक ब्रेक ही बीच में लो, चाय कॉफी लो, और सेकंड कॉफी आप अपने फ्रेंड के साथ ले रहे हो, डिनर वहां पे कर रहे हो, करके सेम डे आप वापस जा सकते हो। कितना अच्छा आपने मतलब एक ऐसा क्रिएट कर दिया कि इत्मीनान भी हो जाए, अब कोई मुश्किल नहीं है। तो ये थी आज की खास एडवाइजेस जो गुलशन सिंह जी ने आपको दिए। आपको मजीद कोई सवाल करना है, आप किसी मसले का हल चाहते हैं, तो हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके सवाल और उनका जवाब गुलशन सिंह जी से लेंगे। और इसके अलावा अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इनके ऑफिस की डिटेल भी आपको नज़र आ रही होगी, आप आ सकते हैं, गुलशन सिंह जी से मिल सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपको बहुत ट्रू एडवाइस मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, सपने सजा के रखें, सपने देखना बहुत अच्छा होता है। जल्द मिलते हैं दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।